हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आज ये वीडियो जो होने वाला है वो इस बारे में होने वाला है कि जो आप मोस्टली पोयम जब आप देने चाहते हो तो जो आप डेमो में मिस्टेक करते हो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जिससे आप जब पहले से समझ लोगे तो उसे आप अवॉइड करोगे, वो मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। ओके तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको 3 बातें बताऊंगी जो बेसिकली आप करने लगते हो गलतियां और वो आपको अवॉइड करनी है। ओके सो पहली गलती आपकी ये होती है कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, जब आप कविता पढ़ाते हो तो जो आप बेसिकली 3 गलतियां कर देते हो जब आप डेमो देने जाते हो या जब आपको आइडिया नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है डेमो में ये गलतियां तो आपसे होनी ही होनी है। तो अगर आप इन बातों को क्यों ना पहले से समझ लें और इससे आप बच के रहे ताकि आप इन गलतियों को वहां पे अवॉइड कर सके। ओके सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपको डेमो में पोयम दिया गया, ठीक है, आप प्रिपेयर करके गए थे कोई और पोयम और वहां पे उन्होंने आपके सामने बुक खोल के रख दी रैंडमली और कोई पोयम आपसे बोल दी पढ़ाने को। ठीक है, अब आप क्या करेंगे वहां? अब सिचुएशन ये होती है कि वहां पे क्या करोगे? अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है उस पोयम को। ठीक है, लेकिन मान लीजिए पोयम का जो भी हेडिंग है, ठीक है, सपोज करते हैं रसोई घर, चलो ठीक है रसोई घर ही मैंने लेती हूँ, क्लास फर्स्ट की पोयम है। तो मान लीजिए वो आपके सामने पोयम रखी हुई है। अब अगर आपको नहीं पता कि उस पोयम को शुरू कैसे करना है, ठीक है, चलो आपने पढ़ लिया रसोई घर, आप तुरंत शुरू कर दोगे कि मैम डेमो स्टार्ट करें, तो बोलेंगे हाँ करिए। अब आपने कर दिया शुरू, ठीक है, आपका शुरू करने का तरीका ये हो गया कि हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, आपने पहले गुड मॉर्निंग वगैरह कर दिया, फिर आपने बोल दिया कि ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं रसोई घर पे। आपने इतना कहा नहीं, वो समझ गए कि ठीक है आपको टीचिंग स्टाइल का आइडिया नहीं है। ओके कि कैसे पढ़ाना है कोई चीज, आप तुरंत शुरू कर रहे हो, आपने बच्चों के सामने टॉपिक बता भी दिया। अब क्या हुआ, बच्चों की एंग्जाइटी फिनिश हो गई, मतलब उन्हें पता चल गया ओ मैम रसोई घर ही तो कविता पढ़ाने वाले हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको कुछ उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागृत करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो कि जब आप रसोई घर पढ़ाओगे, अब आप सोचो रसोई घर के कविता में क्या क्या लिखा है। मुझे पता है कि आपको पूरे पोएम याद नहीं हो सकती, ये तो सही बात है, ये तो मुझे खुद भी नहीं याद है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने पोएम थोड़ी सी देखी, आप इतना तो आप समझ रहे हो ना, रसोई घर है इसका मतलब उनकी चीजों के बारे में जिक्र होगा। तो क्यों ना आप थोड़ा सा जो उसके टूल्स होते हैं, जैसे कि चाकू, छिल्ली, आलू, सब्जियों का कुछ बात कर लो आप, जो जो रसोई घर में बर्तन यूज होते हैं उसका कुछ आप नाम ले लो, कुछ आप बच्चों के सामने कुछ ऐसा स्टोरी टाइप का क्रिएट कर दो माहौल। उनसे बोलो कि आप खाना कहाँ खाते हो, आपके मम्मा खाना कहाँ बनाते हैं, आपके पापा कहाँ खाना बनाते हैं। ऐसे ऐसे करके जब आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे क्रिएट को, कि देखिए हर बच्चे के घर में अलग अलग माहौल है। ठीक है, कहीं कहीं किसी के मम्मा काम नहीं कर पाते तो पापा जी काम करते, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मम्मा पापा दोनों की बातें करिया करिए। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा खुद ही कि आप जेंडर बाइजनेस क्रिएट नहीं कर रहे हो फिर वहां पे। तो ये आपको अपने लफ्ज में भी ध्यान रखना है, आपकी बातों में। ठीक है, तो आपने ये सारी बातें बोल दी। अब उसके बाद जब बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों ने खुद के आंसर दिए कि हाँ मैम किचन में करते हैं, तो आपने फिर बताया कि बच्चों किचन कोई घर में रसोई घर कहते हैं, है ना। तो आपने सुना इतनी सारी बातें हमने जो की है रसोई घर के बारे में, तो आज हम उसी के बारे में एक प्यारी सी पढ़ने वाले हैं कविता। ऐसे करके जब आप बोलते हो तब इंटरव्यू को लगता है कि यस, इस टीचर ने क्या किया, उस टॉपिक के हेडिंग को, जो भी आपका पोएम है या फिर जो भी कोई चैप्टर भी है, तो आपने उसको पहले बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट किया है, तब आप उसे पढ़ा रहे हो। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा उसे फील करा, एक्सपीरियंस कर लिया, उसके माइंड में आया कि यस ये सब चीजें, ये सारे टूल्स मैंने कहाँ देखे थे, किचन में देखे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये पोएम कुछ उसी के बारे में होने वाली जो मैम हमें पढ़ाएंगे। तब बच्चों को पढ़ने में आता है मजा। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखनी, तो मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया, किसी को समझ में आया? आई होप आप सबको आ गया होगा। मैंने क्या बताया आपको, कभी भी पोयम को डायरेक्ट शुरू नहीं करना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, गलती जो ना करे वो है आपका डायरेक्ट कविता शुरू ना करें। ठीक है, डायरेक्ट कविता कभी भी शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, क्रॉस लगा दिया, आई होप आप समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखनी है। चाहे कविता हो गया, चाहे आपने देखा होगा मैंने मैथ, सीबीएस, आपको हर टॉपिक का मैंने जो डेमो प्रोवाइड किया है, क्या कहीं भी मैंने आपके सामने टॉपिक डायरेक्ट कहा? कहीं नहीं कहा। पहले स्टोरी क्रिएट करते थे या कोई कहानी की हेल्प लेते थे या हमने कोई भी एक्टिविटी करते थे, तब हमारा टॉपिक सामने आता था। अब आपके सामने सवाल ये भी होगा कि मैम आपने बोल तो दिया इतने आसानी से,
कि डायरेक्ट शुरू नहीं करना है, कहानियां बनाना है। बट ये बताइए इतने सारे पोएम हम कहानियां कहाँ तक बनाएंगे? भाई आपका भी सवाल एकदम सही है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेट मी टेल यू। देखो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश हिंदी में आपको एटलीस्ट कितने पोएम तैयार कर लीजिए कि आपका पोएम का लिख कर टेंशन खत्म हो जाए। उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 5 क्लास तक में आप हर एक क्लास से एटलीस्ट 2 पोएम तो तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं हिंदी के बारे में बात करूँ तो आप हिंदी की 2 पोएम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास आपने कर ली अपने साइड से तैयार, ठीक है। ये आपका 2 पोएम रेडी हो गया हर एक क्लास से। अब ये भी नहीं है कि आप पूरा पोएम बैठ के याद करो, एटलीस्ट आप एक पैरा नहीं तो 2 पैरा याद कर लीजिए। जितना आप देख रहे छोटे पोएम है तो पूरे याद कर लीजिए, बड़ी पोएम है तो थोड़ा याद कर लीजिए, जितना आपसे हो सक रहा है। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आपसे पूरी पोएम वहां पे बुलवाने वाले हैं, वो डिपेंड करता है कि पोएम कितनी छोटी कितनी बड़ी है, ठीक है। अब इसके बाद मुद्दा क्या आता है कि मैम सारी पोएम को कैसे याद रखेंगे, किसकी शुरुआत कैसे करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको सारी पोएम को देख के तो जाना पड़ेगा। पोएम आप देख के जाइए, सारी पोएम याद मत कीजिए, बस उसका हेडिंग पढ़ के इतना समझ लीजिए कि उस पोएम में क्या बात की गई है। अगर ये पोएम आपको डायरेक्ट बुक खोल के दे देते हैं तो आप शुरुआत कैसे करोगे? मतलब शुरुआत आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार कहती हूँ। इसलिए तो बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने शुरुआत अच्छी कर दी पोएम की, अगर आपने अच्छे से तरीके से शुरुआत कर दी तो उन्हें फिर जरूरत नहीं है आपसे पोएम सुनने की, ओके। वो समझ जाएंगे कि इस टीचर को बहुत अच्छा आता है, इसने शुरुआत ही इतनी अच्छी की, तो ऑब्वियसली बात है कि यार इजिली पढ़ाई लेंगे। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस फिर आप पे हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई आपको बार कहूंगी हर एक कविता का, जितनी भी कविता फर्स्ट क्लास में है, सेकंड में, थर्ड में है, फोर्थ में है, अगर आप बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में ये बात मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक टॉपिक का आपको आइडिया दे दूं, लाइक हर एक पोएम का जो हेडिंग है उसका मैं आपको आइडिया दे दूं कि आप कैसे शुरुआत करें, कैसे थोड़ी सी कहानियां बना के फिर बच्चों के सामने टॉपिक लाएं, फिर तो पोएम पढ़ाना इज ईजी, कोई दिक्कत नहीं। आप बुक लेके एक्ट करोगे, पढ़ाओगे, वो तो कोई टेंशन नहीं है, वो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हर एक पोएम के बारे में आइडियाज चाहिए कैसे मैम शुरू करें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, तब मैं आपको इस पर भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी जरूर। तो ये मैंने आपको बात कर दी कि पोएम डायरेक्ट कविता कभी भी शुरू ना करें। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड क्या आपको ध्यान रखना है, कभी भी पोएम को एकदम उदास होकर ना पढ़ाएं। मान लीजिए मुझे पढ़ानी है पकौड़ी पोएम, अब मैं ऐसे पढ़ाई जा रही हूँ, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, ठीक है। फिर क्या है आपका, चुन 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 तेल में नाची, ऐसे करके मैं नॉर्मल बोली जा रही हूँ। कोई एक्ट है? कुछ मजे आ रहे हैं बच्चों को? क्या लग रहा है उन्हें कि माँ तो बस रीड करना है? बच्चे भी वैसे ही सीख जाएंगे। आपको राइमिंग करना है, आपको एक्ट करना है, तो आपके फेस पे एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, ओके। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आपके फेस पे एनर्जी, एक्सप्रेशन, ये सारी बातें झलकनी चाहिए। तो क्या ध्यान रखनी है आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी आपकी हाई रहनी चाहिए, एकदम वाली हाई, एकदम लगे कि ये सब एकदम बढ़िया से पढ़ा रहे हो, उन्हें जोश में पढ़ा रहे हो, लगने चाहिए। साथ साथ आपका फेस का एक्सप्रेशन ये भी बहुत अच्छे से देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम मोस्टली ये बातें बार कह रहे हैं कि आपको पोएम में एक्ट जरूर करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप एकदम उदास होकर पोएम पढ़ाओगे तो वो नहीं चलेगा। उदास भी क्या, आप अगर नॉर्मल रीड करके भी पोएम पढ़ा रहे हो तो गलत इंपैक्ट पड़ता है। दैट्स वाई थर्ड पॉइंट में आपको याद रखना है कि आपकी राइमिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। जो पोएम की राइमिंग है ना वो भी आपकी अच्छी रहनी चाहिए, एकदम टॉप पे रहनी चाहिए। सो राइमिंग, एनर्जी, एक्सप्रेशन, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और कभी भी कविता को डायरेक्ट शुरू नहीं करना है। यही बात इंप्लीमेंट होती है इंग्लिश एंड हिंदी बोथ के लिए, ठीक है। तो आई होप अभी आपको फिलहाल आइडिया लग गया होगा जो मैंने आपको तीनों बातें समझाई। ये गलती अगर आपसे अभी भी हो रही है तो आप इसको अवॉइड करें और हर एक पोएम को एटलीस्ट, जो पोएम आप अपनी तैयार करके नहीं भी जा रहे हो, तैयार मेरा सेंस है जिसे आप याद नहीं कर रहे हो, क्योंकि 2 पोएम तो आपको हर चैप्टर से याद करनी पड़ेगी, हर क्लास से। लेकिन जो आप नहीं तैयार करके जा रहे हो, जो आप याद नहीं कर रहे हो, जिसको मैंने आपसे कहा है खाली हेडिंग देख के बस आइडिया लगा लीजिए कैसे शुरुआत करना है, उसके लिए आपको वहां पे बुक दी जाएगी, जस्ट डोंट वरी, ठीक है। वो आपको बुक खुद ही खोल के देंगे कि ये आपके सामने बुक है, ठीक है। अब आप मुझे ये वाली पोएम पढ़ा के दिखाइए कि आप कैसे पढ़ाएंगे। अब जैसे आपने उसकी हेडिंग पढ़ी आपको तो कुछ आइडिया नहीं, क्यों? क्योंकि आपने तो अपनी फेवरेट 2 पोएम तैयार की थी ना, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको अलग से भी पोएम देख के जरूर जानी है। इन केस आपको वहां मिल जाता है तो बस आप फटाफट उससे रीड करके तुरंत राइमिंग अपनी सेट कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। पता है इतना आपके अंदर कमांड हो जाएगा, क्योंकि जब इतनी पोएम पढ़ के जाओगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, मतलब आपने 10 पोएम्स को याद किया है। अगर 10 भी नहीं तो अगर आप हर एक क्लास का एक पोएम भी याद करो फिर भी आपने 5 पोएम याद किया है,
ठीक है। सो इतना है, आपके ऊपर कमांड हो जाएगा, आप पोएम को देख के राइमिंग खुद सेट कर लोगे। शुरुआत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम सेइंग शुरुआत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कविता पढ़ा दी, सब खराब हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं पढ़ाई, स्टोरी क्रिएट कर दिया, रियल लाइफ से रिलेट कर दिया, बस आपकी तो हो गई जय जय। ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो आई होप आपको ये सब तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और अपन बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको हर एक कविता का स्टार्टिंग का आइडिया चाहिए कि मैम थोड़ा सा स्टार्टिंग का आप आइडिया दे दो कि कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्या बोल के शुरुआत करें, कैसे बच्चों के सामने टॉपिक लेके चले आए, तो आप मुझे बताइएगा। मैं जरूर इस पर आपको डेमो सारे के सारे प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, बाकी कहानियां पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी में, क्योंकि वहां वो आपसे स्टोरी रीड नहीं करवाने वाले। हाँ, आप थोड़ा ग्रामर पोर्शन देख सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों के आप ग्रामर देख लीजिएगा, नाउन संज्ञा सर्वनाम ऐसे करके इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आपके हेल्पफुल है। स्टोरी मत देखिए, स्टोरी का भी आपको नीड नहीं है, वो तो जब आप पढ़ाने जाओगे तो वहीं आपको काम लगेगा। ओके, सो आई होप अभी आपके लिए ये वीडियो, ये नॉलेज लाइक आई होप सफिशिएंट थी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।